इसका ना रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो हम एक बार रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार रिकॉर्डिंग मिनिमम जरूर चेक कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दोनों का डेफिनेशन लिखा हुआ है। हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेंगे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम के थ्रू बताएं, अगर हमारे पास टाइप जो नेक्स्ट हमें अभी इसको पीडीएफ शेयर करें उस टाइम हम इसमें डायग्राम ऐड कर देंगे। फिलहाल आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमें यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये ऑरेंज वाला, ये अगर हमारे यहाँ पे हार्डवेयर है, ठीक है, ये अगर हमारे यहाँ पे हार्डवेयर है, और क्या है ये जो सिस्टम वाला, मान लीजिए ये इतना पार्ट लिखा हुआ है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और ये नीचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये जो ऊपर हमारा हार्डवेयर है, इसके बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कुछ काम अगर इसको ये हार्डवेयर के पास जाना है तो ये डायरेक्टली इसके बीच में यहाँ पे एज अ गेटवे काम करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है लो लेवल लैंग्वेजेस, उसी बात को लिखा हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये प्रकार है जो कि क्या काम करता है, इंटरफेस के तौर पे काम करता है, किसके किसके बीच में, जो हार्डवेयर है और या फिर सिस्टम है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके बीच में। लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे असेंबली लैंग्वेज, ये सब चीजें किसको यूज किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने में। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन्स द सिस्टम रिसोर्सेज, गिव्स द पाथ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज मैनेज करता है कि मेमोरी किसको कितना एलोकेट होना चाहिए किस प्रोग्राम को, ठीक है, मेमोरी कैसे होगा मैनेज किया जाएगा, स्टोरेज डिवाइसेस कैसे मैनेज किया जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थोड़ा सा कैसे मैनेज किया जाएगा, यानी कि सिस्टम का जो रिसोर्सेज है, जो भी जैसे आपके घर में क्या है, कुछ काम करने के लिए कुछ रिसोर्सेज होगा, यानी कि मान लीजिए बाइक है, और क्या क्या हो सकता है, कार हो सकता है जाने आने के लिए। तो ये सब जो रिसोर्सेज है, जो आपके पास साधन है, उस सब का यूज कैसे कीजिएगा, वो सब चीज कौन डिसाइड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन्स द सिस्टम रिसोर्सेज एंड गिव्स द पाथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एमएस वर्ड की बात करें और फोटोशॉप की बात करें, इस सबको क्या करता है, एक जगह देता है, एक पाथ देता है, इन्वायरमेंट देता है जिसमें ये सब रन हो पाए। एन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द सिस्टम कैन नॉट रन, यानी कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के ना सिस्टम रन ही नहीं कर सकता। इट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है, जो ऑपरेटिंग कराता है, वो हो सकता है एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एग्जांपल आगे लिखा हुआ है, जो डिफरेंस लिखा हुआ है वहां पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स एज पर यूजर रिक्वेस्ट। यहाँ पे ना स्पेसिफिकली एप्लीकेशन मतलब कुछ स्पेसिफिक जो यूजर का काम है, अगर यूजर को लिखना है, आज यूजर को प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट यूज करेगा यूजर। यूजर को आज कुछ नोट्स लिखना है, उसका मतलब कुछ मन है का लिख दे कहानी वगैरह, तो वो नोटपैड में लिख सकता है, वर्ड पैड में लिख सकता है। कुछ उसको डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो क्या कर सकता है, इंटरनेट सही है ना, हाँ, तो वो क्या करता है, स्पेसिफिक यूजर के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, ठीक है। इट रन्स ऑन द प्लेटफॉर्म व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म या इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसके थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट किया जाता है। लेयर आपको याद रहना चाहिए, एक हार्डवेयर आता है, उसके बाद क्या कहते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और तब एप्लीकेशन उसके लेयर के बाद एक्सेसिबल होता है। इट्स स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ये क्या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम वर्ड फाइल बनाने के लिए वर्ड बनाए हैं, और क्या करते हैं, एक्सेल के लिए एक्सेल बनाए हुए हैं, तो अलग अलग स्पेसिफिक यानी कि एक निश्चित काम के लिए ये सॉफ्टवेयर बना, एक सॉफ्टवेयर एक निश्चित, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, किसी एक निश्चित काम के लिए बनाया जाएगा। जैसे फोटो एडिटिंग के लिए क्या बनाया गया, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग के लिए मान लीजिए फिल्मोरा हो गया, या फिर कुछ और सॉफ्टवेयर सकते हैं, एडोबी प्रीमियर प्रो भी है। नेक्स्ट कुछ और भी आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जिक्र कर सकते हैं। The main difference between system software and application software is that without system software, the system cannot run. On other hand, without application software, the low level maintenance system always runs. ठीक है, तो जो बात है कि सिस्टम सॉफ्ट जो मेन डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बार बार हमको बताया जा रहा है टाइम हो गया, टाइम हो गया, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। हमको ऐसा रिकमेंडेशन आ रहा है कि टाइम हो गया, टाइम हो गया। दैट मेन डिफरेंस क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सिस्टम डायरेक्टली हार्डवेयर से कुछ करवा नहीं सकता। वर्ड फाइल्स अगर हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम प्रिंट नहीं करते, उसका मजाल ही नहीं, प्रिंट कर देगा। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको डायरेक्टली सिस्टम कमांड नहीं देगा, प्रिंट कमांड, तब तक वो प्रिंट नहीं करेगा, आउटपुट डिवाइस काम ही नहीं करेगा।
तो वो चीज इसके बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। वही बात है, द सिस्टम कैन नॉट रन ऑन अदर हैंड विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वो सिस्टम को मैनेज करने का काम है, लेकिन उससे क्या है, यूजर का काम कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे अगर हम चाहें कि हम अपना काम करा ले फोटो एडिटिंग का, तो वो नहीं करेगा, मतलब एप्लीकेशन सिस्टम के बिना भी हमारा जॉब परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे द लो लेवल मेंटेनेंस सिस्टम ऑलवेज रन्स, ये कहीं और का लाइन आ गया है, नहीं देखा शायद, ठीक है। वो करता है नेक्स्ट, ये जो डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस से ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। तो एक तरफ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तरफ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों में देखा जाए क्या अंतर है। आ जाओ, नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि दोनों में कॉम्प्लेक्स कौन सा है, यानी कौन सा ज्यादा मुश्किल है, तो कौन सा मुश्किल है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको बनाना मुश्किल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग हमारे जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बना सकते हैं, मतलब कि आप अगर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सीख लें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अपना कोई मर्जी हुआ सॉफ्टवेयर बनाना तो बना सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, हमको हार्डवेयर का बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, तब हम किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू कंट्रोल, इंटीग्रेट एंड मैनेज द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके काम के बेसिस पे हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये इंटीग्रेट करता है और मैनेज करता है, यानी आपस में एक साथ समन्वय बनाता है और मैनेजमेंट का काम करता है किसका, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी इन कीबोर्ड, माउस और क्या क्या है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर है, ये सब आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा, इसको मैनेज कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इस चीज पे ध्यान नहीं देता कि हमारा यहाँ पे क्या जॉब परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, मतलब क्या काम हो रहा है, लेकिन वो मैनेजमेंट करता है कि आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, ये सब काम कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है सेट ऑफ set of computer programs installed in the user system and designed to perform a specific task known as application software। application software क्या है, कुछ programs का collection है, जैसे कि हमारे को अगर क्या करना है, वीडियो एडिटिंग का परफॉर्म करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वीडियो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो क्या होगा, सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा, ऐसा नहीं कि वो हमारा कुछ और भी काम कर दे, या फिर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। नेक्स्ट है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स द सिस्टम इन द बैकग्राउंड अंटिल द शटडाउन ऑफ द कंप्यूटर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हमेशा बैकग्राउंड में काम करता है जब तक कि सिस्टम ऑफ नहीं किया जाता, यानी सिस्टम ऑन होते ही सबसे पहले कौन होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। सिस्टम नाम ही पता चल रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसका इंटरनल ये सॉफ्टवेयर है, यानी उसको मैनेज करने के लिए जब तक स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के साथ ये सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा, अब जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर रन इन फ्रंट ऑफ अकॉर्डिंग द यूजर्स रिक्वेस्ट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूजर का मर्जी होगा तो खोलेगा, नहीं मर्जी होगा नहीं खोलेगा, अगर हमको आज मन है कि हम एक्सेल में कुछ काम करेंगे तो एक्सेल खोलेंगे, वरना एक्सेल खोलेंगे नहीं। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज नो इंटरेक्शंस विद यूजर, इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एंड यूजर। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ना हम डायरेक्टली कभी एक्सेस नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली कभी नहीं कहते कि ये वाला प्रिंट का ये यहाँ पे ये प्रिंटर को कमांड दे दो, ये मॉनिटर का यहाँ पे ये क्या कर दो 01 के फॉर्म में इसको ये सब चीज दे दो। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनली बहुत सारी चीजें मैनेज करता है, एंड यूजर यानी हमारे आपके जैसे जो लोग हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, बस ये हमको एज अ मीडिएटर काम करता है, और हम अपना काम कहाँ परफॉर्म करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कनेक्ट्स एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले क्या आया, हार्डवेयर आया, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर आया, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आया, उसके बाद हम क्या आएंगे, यूजर। सबसे पहले हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हम। ठीक है, तो डायग्राम जो नोट्स होगा उसमें मिलेगा बना हुआ। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली रन करता है, इसको किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is dependent on system software because they need of platform for its functioning। एप्लीकेशन सिस्टम क्या करता है, इसको रिक्वायरमेंट है कि ये अच्छा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हमको रन करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑन रखने के लिए, तो जरूरी नहीं कि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको जरूरत है, हम डायरेक्टली भी सिस्टम को ऑन करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑन कर देगा और सिस्टम को फंक्शन करने के लिए रेडी रखेगा। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली ये सॉफ्टवेयर चल सकता है, कुछ काम नहीं करेगा लेकिन सॉफ्टवेयर रन कर सकता है इंडिपेंडेंटली।
लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, रन भी नहीं कर सकता, उसको हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक है। मतलब उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पता कैसे चलेगा कि प्रोसेसर पे जाना है, मेन मेमोरी में जाना है, ये सब चीज पता ही नहीं चलेगा, वो रन ही नहीं होगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ और डिफरेंसेस है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन्स द सिस्टम रिसोर्सेज एंड गिव्स द पाथ ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। यहाँ पे क्या है, सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है और ये क्या करता है, उसको पाथ देता है सिस्टम को रन करने के लिए। शायद कॉपी हो गया क्या, हाँ नहीं है, सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बिल्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। काम क्या क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि बस एप्लीकेशन सिस्टम जो भी काम कह रहा है उसको करवा दे और इंटरफेस की तरह बीच में मीडिएटर काम करे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हमेशा बिल्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी एक स्पेसिफिक यानी किसी एक पर्टिकुलर यानी किसी एक निश्चित काम के लिए बना है। हम बार बार बोले वीडियो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग ही करेगा, वो कभी हमारा ऐसा नहीं होगा कि टेक्स्ट कुछ फाइल को प्रिंट कर दे और इसको कुछ और कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब लैंग्वेज कौन सा यूज किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो पहला है लो लेवल लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, और हाई लेवल लैंग्वेज जो सी सी प्लस प्लस जावा जैसे हैं, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज वगैरह सी लैंग्वेज भी यूज किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। मैथ्स का क्लास कब होगा, कल होगा मैथ्स का क्लास, हो सकता है डे में हो, रात से सी प्रोग्रामिंग चलेगा 6 PM से। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्क विदाउट डिस्टर्ब नहीं किया कीजिए, हो सकता है हम कभी इधर उधर आपका चैट्स देख ले तो हो सकता है हम अपने ध्यान से भटक जाए। कहाँ थे हम, हाँ, इट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, यानी कि ये हमेशा किसी हर सिस्टम में होता ही है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस है, जो वीडियो एडिटिंग का काम करता है ना, जैसे आप में से 4 लोग होंगे जो वीडियो एडिटिंग ज्यादा करते होंगे, कुछ लोग फोटो एडिटिंग करते होंगे, तो वीडियो एडिटिंग जो करते होंगे वो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने में, फिल्मोरा या एडोबी प्रीमियर प्रो, ये सब इंस्टॉल कर लेंगे। जो फोटो एडिटिंग वाले हैं वो फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे एडोबी का। मतलब जो अपना जिसको रिक्वायरमेंट है, आपको जिस एप्लीकेशन को परफॉर्म करना है वो एप्लीकेशन के लिए आप अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरल पर्पस है, हर सिस्टम में होगा, चाहे वो वीडियो एडिटिंग वाला हो चाहे वो फोटो एडिटिंग वाला हो, उसको ये वाला रखना जरूरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द सिस्टम स्टॉप्स एंड कैंट रन। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हम हटा दें अपने सिस्टम से तो सिस्टम स्टॉप कर जाएगा, रन ही नहीं करेगा, वो सिर्फ एक डिवाइस है, वो क्या ही कर लेगा। नेक्स्ट है वाइल सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वाइल विदाउट एप्लीकेशन सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑलवेज रन्स। हाँ यही बात है, बिना सिस्टम बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अगर हम फोटोशॉप वाला वो प्रोग्राम ना दे, या फिर हम क्या कहते हैं वो सॉफ्टवेयर जो था वीडियो एडिटिंग वाला वो ना भी दे, फिर वो सिस्टम रन होता ही रहेगा। उस सिस्टम को क्या लेना देना कि एप्लीकेशन कुछ है या नहीं, सिस्टम रन होता रहेगा। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स व्हेन द सिस्टम इज टर्न्ड ऑन एंड स्टॉप्स व्हेन द सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ। तो ये पॉइंट शायद रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जब सिस्टम स्टार्ट होता है वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर रन होने लगता है, जैसे ही सिस्टम ऑफ किया जाता है तभी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर चलना बंद होता है, ठीक है। एक बार लास्ट में हम नोट करेंगे कि कौन लोग एंड तक बने हुए, कुछ लोग एंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन रिकनेक्ट और फिर से लेफ्ट कर रहे हैं। हम एक बार चेक करेंगे कि कौन लोग कंटिन्यू है, हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। While application software runs as per the user's request, ये क्या करता है, यूजर के रिक्वेस्ट के तौर पे काम करता है, नहीं जो भी हमको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो उसी का काम करवाता है। माइक कर ले, चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर आवाज नहीं आया तो चैट्स में मैसेज कीजिएगा, ठीक है, सब लोग एक साथ कीजिएगा तो हो सकता है बहुत सारा चैट्स है तो हम एक बार चैट्स पे हमारा ध्यान चला जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो हम जो शुरू से बोलते आ रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और क्या क्या है, विंडोज के बाद एक मैकिंटोश है, और कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बहुत सारा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और इसका जो फोटोशॉप बता रहे थे वीएलसी मीडिया प्लेयर, यानी कोई वीडियो चलाना है तो वीडियो चलाने के लिए क्या यूज करेंगे, वीएलसी मीडिया प्लेयर। और विंडोज का अपना भी प्लेयर होता है तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब अपने काम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, 7th ये क्वेश्चन है, ये 8th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है जिसको 8 इंक्रीमेंट करना चाहिए था, 8th नंबर क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। 8 क्वेश्चन करके आज के लिए बंद करेंगे, क्योंकि इतना देर पढ़ना मतलब हो सकता है कभी आप 20 मिनट भी नहीं पढ़े, एक दिन 4 घंटे पढ़ लीजिएगा तो खर्च कर जाएगा, मतलब कुछ याद ही नहीं रहेगा, दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए इस 8th क्वेश्चन के बाद आज का शेड्यूल बंद करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया जाए।